आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक और जलाली और जिंदा नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ अवर वंडरफुल ग्लोरियस सेवियर अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप में से हर एक का स्वागत करता हूँ। इन वीडियोस को देखना एक तरह की भूख को दर्शाया जाता है कि आप सच में खुदा के कलाम को सुनना और समझना और अपनी लाइफ को एक राइट ट्रैक पर लाना चाहते हैं। इसीलिए आप में से हर व्यक्ति इन वचनों को सुन रहा है और मैं इन दिनों में आपकी एक्साइटमेंट जो है वचनों के प्रति, वो उसने मुझे भी काफ़ी प्रभावित किया है। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट्स किए हैं और कहा है कि प्लीज़ आप और भी वीडियोस को डालिए, और हमसे जितना भी हो रहा है हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और ये मेरा वादा है आपसे कि जब तक मैं जिंदा हूँ, खुदा ने मुझे सांस दी है, मैं हमेशा आपको गॉडलीनेस के बारे में कि कैसे हम यीशु के पीछे उसकी तरह बन सकते हैं, मैं इसके पीछे आपको शिक्षाएं देता रहूँगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज बहुत हद तक इंसान जो है वो अपने लक्ष्य से भटक चुका है। बहुत सारे लोग मसीह बनने के बाद भी भटके हुए हैं। कई लोग 99 भेड़ों में नहीं, मसीह बनने के बाद भी एक भेड़ में है जो खोए हुए हैं। भले ही वो कलीसिया जाते हैं, कलाम पढ़ते हैं, पर फिर भी जिसका कोई लक्ष्य नहीं है वो कहाँ दौड़ रहा है। पौलुस कहता है वो हवा में मुक्के मारने वाला व्यक्ति है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं और उनका प्यार इससे जाहिर होता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी उन्होंने आपके लिए क्रूस पे दी और उन्होंने आपके लिए अपना खून बहाया। वो श्रापित हुए ताकि आपको नया जीवन मिले। और अपने जीवन में कभी भी इस बात को न भूलिएगा कि आपसे परमेश्वर से ज्यादा और कोई प्यार नहीं कर सकता। आज लोगों के पास टाइम होगा तो वो आपसे बात करेंगे, लोगों के पास अच्छी मूड होगी तो वो आपसे बात करेंगे। कुछ लोग आपसे बुरा बर्ताव भी कर सकते हैं क्योंकि अब उनका कुछ काम नहीं है आप में। लेकिन एक है जिसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, जिसके अंदर कोई भी मतलब नहीं है। वो आपसे प्यार करता है क्योंकि वो आपको चाहता है और आप उसकी दुल्हन है। वो यीशु मसीह है। और मैं आपको सच कहता हूं, आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे आपने मसीह में आने के बाद कितने भी पाप किए हैं, या हो सकता है कि आपने मसीह बनने के बाद भी कुछ ऐसे काम किए हैं जो आप पब्लिकली बोल ही नहीं सकते हो, मैं एक ही बात आपको कहूंगा, खुदा के पास लौट आइए। जिसे गुमराह पुत्र बाप के साथ ही रहता था, जब वो सब कुछ उड़ा के आया। ये चित्र है एक बैकस्लाइडर बिलीवर का, कि जो भले ही किसी समय में पिता के साथ थे, यीशु मसीह के साथ थे, लेकिन वो भटक गए। पर जब वो वापस आए तो खुदा ने उन्हें रिजेक्ट नहीं किया और ना ही हिसाब किताब लिया कि पैसे कहाँ हैं। उसने उनको माफ किया और ये कहा ये मर गया था पर अब जी उठा है। तो खुदा आपसे प्यार करता है। इट्स ओपन इनविटेशन फॉर ईच एंड एवरीवन। और आइए, जैसे कि मैंने आज आपको बताया था, मैंने फेसबुक पर आज एक अनाउंसमेंट की थी कि आज रात को मैं पब्लिश करने वाला हूं वीडियो, जिसमें मैं 5 टॉपिक्स पे एक ही वीडियो में बात करूंगा। मैंने ये संदेश विशेष उन लोगों के लिए बनाया है जो इस समय लॉकडाउन में हैं और घर में बैठे हुए हैं। वैसे तो हम सभी घर में हैं, पर विशेष उन लोगों के लिए बनाया है जो घर के अंदर बैठकर उन्हें एक सही वे से उन्हें किस तरह में प्रभु में बढ़ना चाहिए, मैं जस्ट वो वे आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। और इससे पहले कि मैं वचन की शुरुआत करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन दिनों में आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस पूरे दुनिया में फैला हुआ है। हर देश लड़ रहा है। और देखिए ये लड़ाई कितनी अलग है कि इस लड़ाई के अंदर आपको घर में बैठना है और यही आपके लिए एक बहुत बड़ी फाइट है। कई लोग बहुत हद तक फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, परेशान भी हो गए हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जो होल डे इसी बात की चर्चा करते हैं कि आखिर कब ओपन होगा। क्योंकि हम सब ऐसे हैं, हमें एक जगह पर बैठना और बैठ के काम करने की हैबिट्स नहीं है, इसीलिए हमें बहुत तकलीफ भी हो रही है। लेकिन आज मैं आपको एक चीज़, इससे पहले कि मैं वचन शुरू करूं, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं। और ये सिर्फ एक
वचन ही नहीं है, लेकिन ये हम सभी विश्वासियों के लिए एक चेतावनी भी है। हो सकता है कि इन दिनों में आप अपने घर में बैठे हैं और आप एक काम कर रहे हैं सारा दिन, और वो है दूसरों की जिंदगी में क्या हो रहा है, सिर्फ इस काम को देखना। मेरे भाइयों और बहनों, हो सकता है कि इन दिनों में आप घर में बैठे हुए हैं, लेकिन होल डे आप यही देख रहे हैं कि किसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, किसकी चाल चलन कैसी है, किसने व्हाट्सएप पे क्या डाला है, फेसबुक पे क्या डाला है, इसने क्या अपलोड किया है, ये क्या हुआ है, वो क्या हुआ है। आप जानते हैं आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं अगर आप इन्हीं बातों में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं तो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र शास्त्र बाइबल उत्पत्ति से हमें ये वार्निंग्स देती आई हुई है कि आपको अपने फोकस को संभालना है, आपको देखना है कि आप किन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। आप सभी जानते होंगे कि एक समय था जब परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने की आज्ञा दी, तो प्रभु ने उससे कहा कि तू खिड़की ऊपर बनाना। परमेश्वर नहीं चाहता था कि नूह का जो ध्यान है वो यहां वहां भटके, पर वो ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ, अपने खुदावन की ओर देखता रहे। अब उसके बाद देखेंगे कि बाइबल के अंदर एक और खिड़की का जिक्र है कि जब दानियल दुआ करता था तो उसके घर से खिड़की थी और उस खिड़की से यरूशलेम की तरफ वो जाती थी। आप न्यू टेस्टामेंट में पढ़ सकते हो कि लिखा है, मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु मसीह अपने चेलों से एक दिन दरवाजे और खिड़कियां बंद थी, तब लिखा है कि यीशु मसीह उनके बीच में खड़े हुए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग खिड़कियों से बाहर देखने के लिए जाते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि ये हमेशा गलत होता है, लेकिन मैं समझता हूं खिड़कियां हवा आने के लिए होती हैं, पर अधिकतर लोग खिड़कियों से सिर्फ बाहर ही झांकते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि ये गलत है, पर बाइबल के अंदर खिड़कियों को जहां पर भी दिखाया गया है, मैं कहता हूं कि अधिकतर बार ये दिखाया गया है कि एक स्पिरिचुअल टीचिंग बताई गई है उसके ऊपर। आप सभी जानते हैं कि एक समय था, बाइबल ऐसा बताती है कि नोहा ने जब खिड़की ऊपर बनाई थी, प्रभु क्या चाहता था, वो ऊपर देखे। मैं आने वाले दिनों में इन संदेशों को और भी क्लियर करूंगा कि बाइबल में खिड़कियां और दरवाजे क्या हैं, लेकिन मैंने नोहा से जाना है कि प्रभु जानता था कि वो सिर्फ ऊपर देखे। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आप जानते होंगे कि एक टाइम था जब पतरस और यूहन्ना के बीच में कंपटीशन चलती थी। ये उन दोनों को भी नहीं पता चलती थी कि वो एक गलत रवैये में चल रहे हैं। वो हमेशा यीशु से कहते थे, आपके जाने के बाद हम में से लीडर कौन है। हिंदी बाइबल में लिखा गया है, हम में से बड़ा कौन है। यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। उसके बाद पतरस उनको मिलता है और यीशु उसको कहते हैं, पतरस, जब तू जवान था, जहां कहीं जाना चाहता था जा सकता था, लेकिन जब तू बूढ़ा होगा तब तुझे वहां ले जाएंगे जहां तू नहीं जाना चाहता। यीशु ने पतरस को बताया कि जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और वो तुझे वहां ले जाएंगे जहां तू नहीं जाना चाहता। आप सभी जानते हैं कि यीशु ने पतरस को उसकी मौत के बारे में बताया कि वो भी क्रूस पे मरेगा। और आप जानते हो, ऐतिहासिक किताबें बताती हैं पतरस को क्रूस पे चढ़ा के उस क्रूस को उल्टा कर दिया गया था। मेरे भाइयों और बहनों, पतरस से जब ये बात सुनी तो जानते हैं पतरस ने प्रभु से ये नहीं कहा कि प्रभु ऐसी मौत मरने के लिए आप मुझ पर अनुग्रह देना कि मैं बर्दाश्त कर पाऊं, लेकिन पतरस ने कहा, प्रभु मुझे ये बता यूहन्ना का क्या होगा। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने कहा वो मेरे आने तक ठहरा रहे। मैं उससे, अब तक यीशु मसीह नहीं आए हैं, 2021 साल हुए हैं। यीशु ये कह रहा था, अगर मैं उसे 2021 साल का जीवन दूं, तुझे क्या करना है, तू मेरे पीछे चल। मेरे भाइयों और बहनों, दूसरे क्या कर रहे हैं इससे आपको क्या लेना देना। आप देखिए, आप जब इन दिनों में घर में बैठे हैं और जब आप बात कर रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है आपकी बातचीत के अंदर आप अपनी उन्नति के लिए या तो आपने जो लर्न किया है उसके लिए नहीं, लेकिन आप दूसरों के लिए बात करते रहते हैं, दूसरों की कमजोरियों के लिए बात करते रहते हैं, दूसरों के अंदर जो शॉर्टकमिंग्स हैं उनके लिए बात करते हैं। इससे कहते हैं दूसरों की जिंदगियों में झांकना। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद दो चेलों पर इमाउस के मार्ग पे मिले थे। आप जानते हैं दो चेले क्या बात कर रहे थे यीशु के लिए, और लिखा यीशु उनके साथ आके हो लिया।
यीशु किसके साथ हो लिया? उनके साथ जो यीशु की बातें कर रहे थे। आप चाहते हो यीशु आपके बीच में रहे, आपके परिवार में रहे, तो जितना हो सके यीशु के लिए बात कीजिए। इन घरों के इन दिनों में जब आप घरों में हैं, लॉकडाउन है, तो जितना हो सकता है जो भी आप स्टडी करते हो, जब आप मिलते हो तो आप बताओ उनको कि मैंने ये सीखा है, आपने क्या सीखा। लेकिन उसकी बीवी गोल्ड लेकर गई, उसका हस्बैंड स्कूटर लेकर आया, इन लोगों ने कार ली, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भाग गए, इन्होंने भाग के शादी की। बहुत बार आप ये बातें करते हैं। दूसरों की जिंदगियों में झांकना बंद कर दीजिए। खुदा को देखिए। हर दिन बना के अपने काम को देख रहा था और कह रहा था अच्छा है। अपने कामों को देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। अपने कामों को जांचिए। एक धर्मी व्यक्ति की पहचान जानते क्या होती है? वो दूसरों की जिंदगी क्यों नहीं, वो अपने जीवनों को जांचता है। जो दूसरों के जीवनों को जांचते हैं, आई एम रियली वेरी सॉरी, बाइबल उन्हें फरीसी कहती है। आप पढ़ सकते हैं। एक आदमी ने कहा, प्रभु मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं दसवांश देता हूं, मैं सप्ताह में उपवास करता हूं, मैं इसकी तरह नहीं हूं। यीशु ने क्या कहा? वो कौन था? वो एक फरीसी था। लेकिन जो सही व्यक्ति था, भले ही उसके अंदर गुनाह था पर ऑनेस्ट था, वो कहता है प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। यीशु कहता है यही अपने घर आया। तो इससे पहले कि मैं 5 बातें वो शेयर करूं, उससे पहले मैंने आपको ये बताया कि आपको इन चीजों में ध्यान नहीं देना है। अब कौन सी वो 5 चीजें हैं जो इस लॉकडाउन के अंदर आप जिसमें बिजी अपने आप को रख सकते हैं? पहली चीज जो मैं कहना चाहता हूं वो है बाइबल स्टडी, वचन का अध्ययन। मैं सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड आ रहा है और आप देखिए, भजन संहिता जबूर की किताब साम्स चैप्टर 1 और उसका 2 वर्ड। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे यह बात पूछी है कि ब्रदर हम जानना चाहते हैं कि बाइबल को स्टडी कैसे करें। मैं आपको आज समझाना चाहता हूं, बाइबल को जब आप स्टडी कर रहे हैं तो आप उसको कैसे स्टडी करें और कौन सी चीज उसमें से लर्न करें। मैं आज एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आप बाइबल को अध्ययन करना चाहते हो तो मैं आपको कहना चाहता हूं, सबसे पहले बाइबल को बीच बीच में से न पढ़ें। बहुत सारे लोग बाइबल को बीच बीच में से पढ़ते हैं, बीच में खोलते हैं, जो वचन उनके सामने आता है। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बीच बीच में से बाइबल पढ़ते हैं तो आप मिसलीड हो सकते हैं। अगर आप बाइबल को कभी बीच में से खोल रहे हैं, क्या आप जानते हो बाइबल में एक वचन है जहां पर लिखा गया है कोई परमेश्वर नहीं है? तो क्या कोई परमेश्वर नहीं है? लेकिन अगर आप आराम से पढ़ोगे ऊपर से लेकर नीचे तक तो वहां लिखा है मूर्ख ने कहा कोई परमेश्वर नहीं है। कई लोग जो हैं वो बीच बीच में से बाइबल पढ़ते हैं, जब उनकी शादी होने वाली होती है तो प्रभु को बोलते हैं ये वचन आया तो मैं समझ जाऊंगा आप मेरी शादी यहां करना चाहते। इस तरह नहीं होता। आप देखिए, प्रेरितों के काम 2 अध्याय के बाद चिट्ठियां भी नहीं डाली जाती थी। प्रेरितों के काम 2 अध्याय तक चिट्ठी डाली गई थी, लेकिन 2 अध्याय के बाद आप कभी बाइबल के अंदर चिट्ठियां नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आ गया। अब इंसान की अगुवाई करने के लिए पवित्र आत्मा है। सबसे पहले बाइबल को कभी बीच बीच में से न पढ़ें, इसे लाइन वाइज पढ़ें। आपके बाइबल में एक रेड और येलो रिबन होती है, वो उन लोगों ने इसलिए दी है ताकि आप जहां पर पूरा करते हो वहां पर रख दो और अगले दिन वहीं से पढ़िए। और सेकंड थिंग, आपको बाइबल स्लोली पढ़नी है। आपको अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करनी है एक अध्याय पढ़ के। जैसे कि देखिए, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, मेरे सामने इस समय भजन संहिता 1 खुला हुआ है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। आप इस तरह इतना जल्दी जल्दी बाइबल पढ़ रहे हैं, क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? यीशु मसीह ने आखिरी बार ऐसा कहा था मरने से पहले। उसने रोटी ली और तोड़ी। जब आप बाइबल को स्लोली पढ़ेंगे तो वचन आपको तोड़ तोड़ के समझ में आएगा। डिवाइड द वर्ड ऑफ द ट्रुथ करेक्टली। सत्य के वचन को ठीक से काम मिला, तीमुथियुस कहता है। सबसे पहले बाइबल को बीच बीच में से मत पढ़िए। सेकंड, बाइबल को स्लोली पढ़िए। और तीसरी चीज
जब भी आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप पवित्र आत्मा से ये कहिए, पवित्र आत्मा, आप इस बाइबल के लेखक हैं, आप ऑथर हैं, आपने ये सब लिखा है और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। प्लीज आप मुझे टीच कीजिए वर्ड को। और जैसे जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, आपको इनरली, आपको अंदर ही अंदर परमेश्वर आपको सिखाएगा कि इस वचन का अर्थ क्या है। वो आपको पुराने नियम में लेके जा सकता है, नए में लेके जा सकता है। इस तरह बाइबल को आप स्टडी कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, एक चौथी चीज बाइबल स्टडी करने की मैं बता रहा हूं। पहले स्लोली पढ़िए। सेकंड, फर्स्ट जो है, आपको बाइबल बीच बीच में से नहीं पढ़नी है। सेकंड, आपको स्लोली पढ़नी है। थर्ड, आपको प्रेयर के साथ पढ़नी है। चौथी चीज, जब भी आप बाइबल पढ़ रहे हैं, सिर्फ उसमें ज्ञान इकट्ठा मत कीजिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट मत कर दीजिए, पर देखिए कि आपके जीवन से क्या लागू हो रहा है। बाइबल ऐसा बताती है, यीशु में जीवन था और वो जीवन हमारी ज्योति था। पुराने नियम में लिखा है, तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरे लिए उज्याला है। भजन संहिता में एक वचन लिखा है ऐसा कि तेरा वचन मेरे पांव का दीपक और मेरे मार्ग का उजियाला है। पुराने नियम के अंदर रोशनी मिलती थी कलाम से, लेकिन यूहन्ना 1:4 में लिखा गया है, 1:3 या 4 में ऐसा लिखा गया है कि यीशु मसीह में जीवन था, उसमें जीवन था और वो हमारी रोशनी है। जब भी आप बाइबल को पढ़ रहे हैं, आप देखिए यीशु कैसी जिंदगी जी रहा था, और वही जिंदगी जो आप उसको देख रहे हो, उसी में से आपको रोशनी मिलेगी कि आप ऐसा जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो। उसके जीवन में से रोशनी निकलती है। हमें सिर्फ बाइबल में ये नहीं पढ़ना है कि यीशु जो है नासरत में पैदा हुआ, बैतलहम में पैदा हुआ, या तो नासरत में बड़ा हुआ, उसको ये हुआ वो हुआ। हमें ये देखना है कि उसका व्यवहार कैसा था, वो बहनों के साथ कैसे चलता था, पैसों के साथ उसकी डीलिंग्स कैसी थी, कमजोरों के साथ वो कैसे चलता था। इसको कहते हैं बाइबल के अंदर उसके जीवन पर अध्ययन करना। मैं एक दिन बाइबल पढ़ रहा था शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में, और मैंने क्या देखा कि उनके सामने एक बहुत बड़ी मूर्ति रखी गई और कहा गया झुक जाओ। पर ये अच्छे से जानते थे कि व्यवस्था में लिखा है तो यहोवा को छोड़ किसी को खुदा नहीं मानना। तब ये लोग नहीं झुके, और आपने देखा होगा वो आग के भट्ठे में डाल दिए गए और खुदा खुद उतरा उनको बचाने के लिए। आप जानते हैं, कई लोग अब ये सोचेंगे कि ये जो बड़ी मूर्ति थी ये क्या है, वो राजा कौन सा था। पर कितने लोग ये देखेंगे कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इसीलिए उनको आग के भट्टे में डाला गया। आज कितने सारे लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं मसीह जगत के अंदर। मैं आपको सच कहता हूं, इतना कॉम्प्रोमाइज है आज। एक परमेश्वर के महान जन ने कहा, मैंने संसार में बहुत सी कलीसियाएं देखी, पर मैंने हर कलीसिया में संसार देखा। आज कितना दुनिया घुसाया है हमारे कलीसियाओं में। देखिए मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल को बीच बीच में से मत पढ़िए। बाइबल को जो है वो प्रेयर के साथ पढ़िए, उसे जल्दी मत पढ़िए। और चौथी चीज मैंने आपको बताया, बाइबल को इसलिए पढ़िए न केवल सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए कि सबत का दिन सैटरडे है कि थर्सडे है कि संडे है। यह देखिए कि क्या हमने सबत में प्रवेश किया है। इस तरह हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, और जो कुछ भी आप सीख रहे हो वो लिखिए कि आज तारीख, इतनी तारीख को मैंने ये सीखा है खुदा से। हर दिन बाइबल को इस तरह अध्ययन करना पड़ता है। मेरे भाइयों और बहनों, ये बाइबल स्टडी करने के कुछ नियम हैं। और दूसरी चीज, आपको मैं 3 और बातें बताता हूं। अगर आपको खुदा का कलाम नहीं समझ में आ रहा है तो, कुछ ऐसा पैसेज है जिसको आप नहीं समझ पा रहे हैं तो, फर्स्ट, याद रखिएगा ये जगह किसी को भी मत देना। आपका पहला टीचर है बाइबल समझाने का, वो है पवित्र आत्मा। नॉट यूट्यूब, नॉट एनी कोई पास्टर या प्रचारक या कोई प्रॉफिट या कोई रेवरेंड, कोई भी नहीं। जब भी आपको वचन समझ में नहीं आता है, आपको सबसे पहले आपको पवित्र आत्मा से कहना है, पवित्र आत्मा मुझे सिखाइए। ये पहली चीज आपकी लाइफ में होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप चाहें तो आप बाइबल के पास में कोई किताब भी पढ़ सकते हैं। ऐसा किताब जो आपको बाइबल के प्रति और भूख और प्यास पैदा करे। आज ऐसी बहुत सारी किताबें भी हैं जो बताती हैं 7 स्टेप्स क्रॉस करो और तुम अमीर हो जाओगे, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। बहुत सारी किताब उल्टा आपको बाइबल से निकाल के आपको प्रॉस्पेरिटी में ले जाएंगे। बहुत सिलेक्टेड बुक्स पढ़िए, ताकि आपको, अगर आप वचनों का अर्थ समझना चाहते हैं तो आप किसी बुक में भी ढूंढ सकते हैं।
और तीसरी बात जो मैं कहूंगा, अगर आप ये चाहें, कोई दबाव नहीं है, अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे हमारा चैनल है जीसस इज लाइफ, आप वहां पर भी जा सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे, और टोटल मिलाकर अलग अलग चैनल्स पे कुछ हमारे 200 से ज्यादा, और टोटल यूट्यूब पे हमारे 400 से ज्यादा वीडियोस हैं। आप जाके वॉच कर सकते हैं, आपको बहुत सारे सवालों का आपको उत्तर मिल जाएगा। तो पहला टॉपिक था बाइबल को स्टडी इस तरह करते हैं। और जब भी आप बाइबल पढ़ रहे हैं, अपने हाथ में पेपर और पेन लीजिए, और जो कुछ भी आप लिख रहे हैं, जो भी आप सीख रहे हैं, आप उससे लिखिए। पहला विषय था बाइबल स्टडी। अब मैं दूसरे विषय पे आ रहा हूं। दूसरा विषय है प्रार्थना। आइए मेरे साथ आप खोल सकते हैं लूका का 18 अध्याय, ल्यूक चैप्टर 18 वर्स 1। आपके स्क्रीन पर यह वचन लगा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। फिर उसने इसके विषय में कि निरंतर प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं, सूरज भाई प्रार्थना कितनी देर करनी चाहिए और प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल के अंदर कहां भी नहीं लिखा गया है कि प्रार्थना हाफ एन आवर करनी चाहिए, 1 घंटा करनी चाहिए, 2 घंटा करनी चाहिए। यहां पर एक वचन साफ लिखा गया है, निरंतर प्रार्थना करो। और मैं आपको बताऊंगा निरंतर प्रार्थना कैसे होती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, एक प्रार्थना होती है घुटनों पर, और याद रखिएगा एक प्रार्थना होती है बैठकर घुटनों पर। और याद रखिएगा, कुछ कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप घुटनों पे प्रार्थना नहीं करोगे तो वो प्रार्थना नहीं होती। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप टोटली रॉन्ग हो। आप किसी की भी फ्रीडम मत चुराइए। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बेचारे घुटनों पे नहीं बैठ पाते हैं, वो कमजोर होते हैं, वो बीमार होते हैं, और जब उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता तो अपने आप को दोषी ठहराते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा है कि आपको घुटनों पर बैठना ही है। और हाँ, जो घुटनों पर बैठते हैं, मैं उनके लिए भी कहूंगा बहुत अच्छी बात है अगर आप घुटनों पर हैं, पर जो नहीं बैठ पाते हैं उन्हें कंडेम मत कीजिए। परमेश्वर ने हमें इन चीजों में फ्रीडम दी है, हम रूल्स में नहीं जीते हैं। बाइबल बताती है तुम लेख के नहीं पर तुम आत्मा के सेवक हो, क्योंकि आत्मा की वाचा में हम जीते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, प्रार्थना जो है वो कहां पर भी नहीं लिखा गया है कि आपको 2 या 4 घंटे करनी है। पहले पहले मैं आपको कहूंगा कुछ समय प्रार्थना में बिताइए कमरे में बैठकर। उसके बाद जब आपकी प्रार्थना पूरी हो जाती है तो उसके बाद इनसाइड अंदर खुदा से बात करना लर्न कीजिए, सीखिए। मैं ट्रेन्स में प्रेयर करता हूं, मैं कई बार जब मैं फ्लाइट में जाता हूं मैं वहां प्रेयर करता हूं, मैं बस में प्रेयर कर सकता हूं। मैंने अपने आप को परमेश्वर की अनुग्रह से, परमेश्वर ने मुझे ऐसा शिक्षण, ऐसी ट्रेनिंग दी है कि मैं जहां चाहूं मैं वहां प्रेयर कर सकता हूं। मुझे हर जगह पे मुंह खोलने की जरूरत नहीं है, मैं अपने मन में भी प्रार्थना कर सकता हूं। आप जानते हैं जब यीशु लाजर को जिलाने गया तो वहां पर उसने क्या कहा? हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। आप पहले के कुछ अध्याय पढ़ के देखिए, यीशु मसीह कहां भी प्रार्थना करते हुए नहीं दिख रहे हैं। फिर कहां प्रार्थना की उन्होंने? इनसाइड, मन में। इसे कहते हैं निरंतर प्रार्थना करना। कि आप, एक समय था, आप अंदर कमरे में गए, आपने आमीन कहा और उसके बाद आपने फिर से अपने मन में खुदावन से बात कही। इसे ही कहते हैं आत्मा की सहभागिता। मेरे भाइयों और बहनों, प्रार्थना के लिए ये ऐसा लिखा गया है कि निरंतर प्रार्थना करो। और याद रखिएगा, ये एक दिन में नहीं होता है, स्लोली स्लोली होगा। पुट ऑन टू प्रैक्टिस, इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। अब कुछ लोग पूछते हैं ब्रदर प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना सिखाने वाली चीज है ही नहीं कि मैं आपको बताऊं। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना का अर्थ होता है जो कुछ आपके दिल में है वो खुदा से कहना, प्रार्थना है। आपको प्रभु के सामने रोना है, आप रो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बेटे बेटियां बाप के सामने नहीं रोएंगे तो किसके सामने रोएंगे आखिर? आप रो सकते हो। आप अपना दिल खुदावन के सामने खाली करें, यही सच्ची प्रार्थना है। और आपको अंत में प्रार्थना करके ये जरूर कहना चाहिए, पिता मैं ये प्रार्थना यीशु के नाम में मांगता हूं, मैं ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, मुझ पर दया करें, आमीन। आपको ये जरूर कहना है अंत में कि पिता मैं ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। सुनिए, प्रार्थना के लिए कोई समय नहीं है, जब जितनी चाहे, ताकि आप निरंतर में बढ़ते जाएं, आप जितनी चाहे कर सकते हैं। सेकंड थिंग, प्रार्थना अपने आप को उंडेल देना है। और अगर आप चाहते हैं कि ब्रदर हमें कुछ टॉपिक्स दीजिए जिनके ऊपर हम प्रार्थना करें, तो मैं आपको देना चाहता हूं।
सबसे पहली प्रार्थना प्रभु से आप ये कहिए कि प्रभु मुझे अपनी तरह बना। और ये आपके ऊपर नहीं है, परमेश्वर से आप कहिए प्रभु मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं, इसलिए मुझे पवित्र आत्मा से भरिए। दूसरा विषय यह है कि आप प्रभु से यह कहिए प्रभु मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारी कठिनाइयां परीक्षाएं आती हैं जहां पर मुझे समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं, मुझे विजडम दीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए। तीसरी चीज आप प्रभु से यह मांग सकते हो कि प्रभु मेरे परिवार का पूरा पूरा उद्धार कीजिए, मेरे परिवार के अंदर प्रभु कोई भी न बचने पाए, सबका उद्धार हो। और आप चौथी प्रार्थना यह भी कर सकते हो कि प्रभु जब मैं वचन पढ़ता हूं तो मेरे सामने वचन को खोल, अपनी गुड़ और बेत की बातें यिर्मयाह 33:3 में जैसे लिखा गया है, तो मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे गुड़ और कठिन बातें जिन्हें तू नहीं समझता मैं तुझे बताऊंगा। बाइबल बताती है, प्रभु की ये प्रतिज्ञा है। ये कुछ टॉपिक्स हैं मेरे भाइयों और बहनों, याद रखिए किसी दिन प्रार्थना नहीं भी हो पा रही है तो अपने आप को कंडेम मत कीजिए, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए कि आप प्रतिदिन परमेश्वर के साथ कुछ समय बिताएं। आइए अब तीसरा विषय जो मैं आपके सामने ला रहा हूं वो है वर्शिप एंड प्रेज। प्रेज एंड वर्शिप। आपके स्क्रीन पर इस समय एक वर्ड लगा हुआ है, यूहन्ना का 4 अध्याय और उसका 24वां वचन। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। मेरे भाइयों और बहनों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो मसीहत के अंदर बहुत ही मिसअंडरस्टूड किया गया है। बहुत सारे लोग मिक्सचर हो गया है, ये दोनों एक ही हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये बहुत ही अलग अलग और बहुत ही औसम चीजें हैं। परमेश्वर ने आदम से कहा था भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से मत खा। मिक्सचर, मिश्रण। प्रकाशित वाक्य में लिखा है न तू ठंडा है न तू गर्म है, मिक्सचर। परमेश्वर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि जब लोग बातों को मिक्सचर करके बताते हैं। आप जानते हैं प्रेज एंड वर्शिप, प्रेज का मतलब होता है परमेश्वर की बड़ाई करना, वो गीतों से भी होती है। जरूरी नहीं है कि आपको हर वो गीत गाना ही है जो एक वेल फेमस सिंगर गा रहा है पर उसमें कोई स्पिरिट का मूव नहीं है। कई बार क्या होता है कि जिस वर्शिपर को आप पसंद करते हो, एक टाइम आता है कि उन्होंने कुछ गीत आत्मा में गाए थे, लेकिन कुछ गीत उन्होंने बिल्कुल शरीर में गाए थे। लेकिन आप वर्शिपर को बहुत पसंद करते हो, इसीलिए आप उसके हर गीत को, चाहे वो स्पिरिचुअल है भी नहीं, वो गीत या आत्मा में नहीं गाया गया है, तो भी आप उस गीत को दोहराते रहते हो। मेरे भाइयों और बहनों, जरूरी नहीं है कि आप वो हर गीत गाएं जो एक वेल फेमस गा रहा है। आपको वो गीत सुनने हैं, आपको वो गीत गाने हैं जो आपकी स्पिरिट को मूव करते हैं। मैं बहुत हद तक जिस व्यक्ति की आराधना सुनता हूं वो है अर्नेस्ट मॉल। मुझे वो बहुत पसंद है और मैं ये बिलीव करता हूं जो वो परमेश्वर के जो खादिम हैं, जो प्रभु में सो गए, जब हमें स्वर्ग में मिलेंगे यीशु मसीह से मिलने के बाद, हम उनसे भी मुलाकात करके कहेंगे कि हमने बड़ी बड़ी बरकतें पाई थी आपकी आराधना में जब आप प्रभु के लिए गाते थे। मेरे भाइयों और बहनों, मुझे उनका एक सॉन्ग बहुत पसंद है जिसका नाम है खुदाया तेरी रूह दो, तेरी रूह से बच के मैं कहाँ जाऊं, हिंदी में ऐसा कहते हैं। वो गाना मुझे बहुत पसंद था। मैं कई बार जब उस गीत को सुनता था तो मैं अपने खुदा को बहुत करीबी से महसूस करता था। एक और गीत जो मेरी स्पिरिट को बहुत मूव करता है, जो मैंने कहां पर भी वीडियो नहीं देखा था, मैंने किसी के मुंह से सुना था और मैंने वहां से कैच कर लिया, जिसका नाम था यहोवा नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए। मुझे गीत बहुत पसंद है जहां पर परमेश्वर को महिमा मिलती है। मेरे भाइयों और बहनों, एक होती है प्रेस। मैं आपको कहूंगा कभी कभी अपने कमरों में चले जाइए। एक्चुअली कभी कभी भी नहीं, ये तो हमारी रोज की हैबिट्स होनी चाहिए कि एक टाइम आता है जब आप खुदा के साथ कमरे में जाइए और हर वो गीत जो आपकी स्पिरिट को मूव करता है उसके लिए गाइए। कई बार ऐसा भी होता है कि आप जब आराधना करते हैं तो वो केवल शब्द होते हैं पर आपका ध्यान कहीं और रहता है। जब भी आपका ध्यान भटकता है उसे पकड़िए, वापस लगाइए, वापस भटकता है वापस पकड़िए, वापस लाइए। ये प्रैक्टिस है, ये प्रतिदिन हमारी एक लड़ाई है। एक और चीज आती है वर्शिप। मेरे भाइयों और बहनों, ये बहुत गहरी है। मैं नहीं कहता हूं कि वर्शिप करना गीत गाना नहीं है,
गीत गाना भी है, लेकिन सिर्फ गीत गाना ही नहीं है। बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा अपने बेटे को बलिदान कर। जब इब्राहिम अपने बेटे को मोराया पर्वत पे ले गए और जैसे वो अपने बच्चे को मारने ही वाले थे, उससे पहले उन्होंने अपने दो सेवकों को पहाड़ के नीचे खड़े होकर कहा था, तुम यहीं ठहरो, यह लड़का और मैं, हिंदी में लिखा है दंडवित, इंग्लिश में लिखा है वर्शिप, ये लड़का और मैं ऊपर जाएंगे, आराधना करेंगे, वापस लौट आएंगे। आप सभी जानते हैं इब्राहिम ने कोई गीत नहीं गाया था ऊपर। आप जानते हैं कितनी बड़ी बात है कि जब इब्राहिम अपने बेटे को मार रहे थे, उनका बेटा यहां वहां नहीं हो रहा था, भाग नहीं रहा था, वो बिल्कुल अपने अपने बाप की बात मान रहा था। आज बहुत ऐसे कम बच्चे हैं जो अपने माँ बाप की बात मानते हैं। कई बार आप देखिए, जो आप टीन हैं, यूथ एज में हैं, देखिए कई बार अपने माँ बाप से आप कितना रूडली बात करते हैं। उन्हें कहते हैं कि आपको अकल नहीं है, आप पुराने जमाने के हो, पुराने ख्यालात के हो। डोंट डिसरिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऑनर देम, इज्जत करें उनकी। मैं आपको सच कहता हूं, आज वो जिंदा हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। कल अगर वो चले गए तो मैं आपको सच कहता हूं, आप उनकी गाइड के लिए तरस जाओगे। कई बार आपके माँ बाप आपको कहते हैं बाइबल पढ़ो, दुआ करो, बेटा ऐसे मत करो, लेकिन आप नहीं मानते। सीखिए इसहाक के जीवन से कि जब उसका बाप उसे मारने पर था, इतना बड़ा स्टेप लेने पर था, तो भी वो हिल नहीं रहा था, भाग नहीं रहा था। आप जानते हो सच्ची आराधना क्या होती है? हम तो कहते हैं सिर्फ गीत गाना आराधना है, पर जानते हो बेटा सोया था और बाप मार रहा था, बाइबल इसको आराधना कहती है। अब मैं आपसे पूछता हूं, वो स्वर्गीय पिता, वो आसमानी बाप, जब आपके अंदर उस चीज को जो उसे पसंद नहीं है, जो आपको गलत जगह पे ले जा रही है, उस चीज को मारे, और जब वो आपको मारे और आप वो दर्द बर्दाश्त कर रहे हो कि प्रभु चलेगा, तू मुझे मार, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं जानती हूं ये मेरे लिए भला है। जब आप उस पेन को जब हो रहा है आप बर्दाश्त करते हो, दिस इज ट्रू वर्शिप। कि परमेश्वर आपके अंदर से वो चीजें निकाले जो उसकी तरफ से नहीं है, जो आपकी है, शैतानी है, संसार की है। जब वो आपको वहां से, जब उन चीजों को निकाले, अटैचमेंट्स को जो दुनिया के साथ, पैसों के साथ हमारी है, जब वो उनको निकाले और आपको दर्द हो, उस दर्द को बर्दाश्त करना परमेश्वर आराधना कहता है, इब्राहिम आराधना कहता है। दैट इज कॉल्ड ट्रू वर्शिप, प्रेज एंड वर्शिप। बड़े दुख की बात है कि आज वर्शिप सिर्फ गीतों में रह गई है, बलिदान खत्म हो चुका है। चौथा विषय जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, फास्टिंग, उपवास। बहुत सारे लोग पूछते हैं, भाई फास्टिंग कैसे करें, कब करें, क्या खाएं क्या न पिएं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आइए आपके सामने एक वर्ड लगा हुआ है, मत्ती 6 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 17 और 18। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दिशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। सबसे पहले इस बात को याद रखिए, आप फास्टिंग सबसे नहीं छुपा सकते। कई लोग क्या करते हैं, फास्टिंग के बाद सोचते हैं कि अगर कोई पूछ रहा है कि क्या कुछ खाओगे, कुछ पियोगे, तो हम बोलते हैं फास्टिंग है। कई बार डेविल आपको इस वर्ड को लेकर कंडेम करेगा, देख यहां पर लिखा है नहीं बताना है, गुप्त रखना है, फिर तूने बताया, तूने पाप किया, ये फास्टिंग ठीक नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु कहता है मुंह को धो, सर पे तेल मल। इसका मतलब क्या है? यीशु ये समझा रहा था, इस इंटेंशन से मत करो कि लोग आपको स्पिरिचुअल समझे। आज कई लोग है ना, एक दूसरे को बताते रहते हैं मेरी फास्टिंग है, मेरी फास्टिंग है। अगर आपको कहां पर बताना पड़ रहा है कि आपके सामने कुछ परोसा गया है, तो आप वहां पर बोल सकते हो कि यस मेरी फास्टिंग है। आपको झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, खुदा आपके दिल को जानता है।
लेकिन कई लोग क्या होते हैं, फास्टिंग करते ही दिखावटीपन के लिए हैं। आप देखिए फरीसी लोग जो थे वो बहुत हद तक लोगों को दिखाने के लिए करते थे। पहली चीज, आपको डरना नहीं है, परमेश्वर आपके दिल को जानता है। दूसरी चीज, फास्टिंग के अंदर सबसे जो मुख्य चीज है वो है परमेश्वर के साथ संगति। सब कहिए मुंह से, उपवास, उपवास, ऊपरवास। मैं आज पृथ्वी पर नहीं हूं, मैं खुदावन के साथ हूं। दैट इज कॉल्ड फास्टिंग। जब आप फास्ट करते हो तो तब स्पिरिट के अंदर दावत होती है, फीस्ट होती है। आपकी फास्टिंग में स्पिरिट फीस्टिंग में होती है। याद रखिए इस बात को हमेशा, फास्टिंग दिखावटीपन के लिए नहीं होनी चाहिए। फास्टिंग के अंदर सबसे जरूरी चीज होती है वो है खुदा के साथ बैठना। और अगर आप चाहें तो आप फास्टिंग के अंदर लिक्विड्स ले सकते हैं, चाय, पानी, कॉफी, जूस। ये हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारा मन न भटके। भूख की वजह से अगर आपका मन भटके और आपका मन खुदा में नहीं लगे तो ऐसी फास्टिंग किस काम की। तो अगर आपका पेट आपको तंग करता है तो आप ले सकते हैं। और कई लोग पूछते हैं भाई ये तो आपने बता दिया, लेकिन बताइए 40 डेज की फास्टिंग क्या है। देखिए मैं 40 डेज की फास्टिंग में बाइबल के अंदर बहुत कम लोगों को देखता हूं, एलिया, मूसा और यीशु मसीह। और हमेशा 40 डेज की फास्टिंग जो होती है वो प्रभु की अगुवाई में होनी चाहिए। खुदावंद आपको कहना चाहिए। अगर आप ऐसे भी करते हैं तो मैं आपको गलत नहीं ठहराता हूं, लेकिन मैं कहूंगा कि ये जानिए कि आप 40 डेज की फास्टिंग क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका फास्टिंग अनबिब्लिकल है। मैं फास्टिंग के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। शायद मैं प्रचार नहीं करना चाहता कि मैं कितनी फास्टिंग करता हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जब भी 3 दिन 7 दिन, एक होते हैं रेगुलर फास्टिंग, 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के आप अपनी उन्नति के लिए कर रहे हो। लेकिन जब आप खुदावन से पूछिए कि खुदा आप क्या चाहते हो फास्टिंग के लिए। कई बार देखिए एस्तर ने फास्टिंग की, डैनियल ने फास्टिंग की, यीशु के लिए कभी भी फास्टिंग विदाउट पर्पस नहीं हुई थी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लंबी फास्टिंग करें तो खुदा से पूछें, वो आपको लीड करेगा। अदरवाइज आप सिर्फ और सिर्फ अपना डाइटिंग सिस्टम ठीक कर रहे हैं। तो ये बहुत मुख्य बातें थी। और फास्टिंग के अंदर सबसे अच्छी बात यह है, जो खाना आपने छोड़ा है वो खाना किसी गरीब को दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यशायाह में लिखा है, उस दिन तुम दीन और दरिद्र लोगों की सुद्धि लो। मेरे भाइयों और बहनों, फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह ने कहा एक समय आएगा जब दूल्हा और बाराती अलग होंगे, तब बाराती फास्टिंग करेंगे। अब दूल्हा स्वर्ग में है, हम बाराती नीचे हैं। अब हमें फास्टिंग करनी है। एक आखिरी बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, पहले मैंने आपको सिखाया बाइबल स्टडी, प्रेयर, प्रेज एंड वर्शिप, फास्टिंग, और अब 5वीं चीज थैंक्स गिविंग, धन्यवाद देना। इफिसियों 5 अध्याय, और मैं उसके लिए एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 4। निर्लजता, मूर्ता की बातचीत, ठट्ठे, क्योंकि ये तुम्हें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। बाइबल ऐसा बताती है सब बातों में तुम्हारे बीच में धन्यवाद सुना जाए। कभी आप देखिए आप कितने अनथैंकफुल रहते हो। आज देखिए कोरोना वायरस की वजह से कितने लोग मर गए हैं। इटली में कितने लोग मरे, यूएस में कितने लोग मरे, चाइना में, यूएई में, हर जगह पे लोग मरे हैं। अब भारत में भी ये फैल रहा है, यहां पर भी बहुत सारे फैले हुए हैं। पर आपको नहीं लगता खुदावन ने हमें बचाया है, हमें संभाला है, हम उसे इस बात के लिए धन्यवाद दें। कभी आप स्टेशन पर, आपको मैं सच कहता हूं, हमारे चर्च के अंदर जब टीम रास्ते पे खाना बांटने के लिए जाती है, मैं आपको सच कहता हूं 60-65 साल के बूढ़े लोग जिनको बच्चों ने निकाल दिया है, पता नहीं उनके साथ क्या हुआ है, रास्तों पे दुकानें बंद करने के बाद वो सोते हैं वहीं पर। मैं आपको सच कहता हूं हमें अपना घर है, उनके पास अपना घर नहीं है। क्या हम इस चीज के लिए खुदावन को धन्यवाद न दें, उसकी शुक्रगुजारी न करें। हमारे यहां पर एक हॉस्पिटल है, टाटा हॉस्पिटल, 5-5, 6-6 साल के बच्चों को कैंसर है, मरने का वेट कर रहे हैं, आईब्रोज उड़ गए हैं, बाल उड़ गए हैं, कीमोथेरेपी के अंदर, पर हम तंदुरुस्त बैठे हैं। क्या हमें खुदावन ने सेहत दी है? ये कम नहीं है।
हमेशा हम अपनी जिंदगी में दूसरों को देखते हैं, इसने कितना कमाया, इसने फ्लैट कहां लिया, इसने गाड़ी ली। आप नीचे देखिए, आपको पता चलेगा कि खुदा ने आपको राजाओं की तरह रखा है। मेरे भाइयों और बहनों, धन्यवाद ही सुना जाए तुम्हारे बीच में। बी अ थैंकफुल पर्सन। आपने देखा कि खुदा को ये कितना पसंद है। यीशु मसीह के सामने 10 कोढ़ी ठीक किए गए, प्रभु ने ठीक किए, 9 चले गए, लेकिन 9 के 9 ये सोच रहे थे कौन 2-3 किलोमीटर वापस जाएगा थैंक्स बोलने के लिए। लेकिन एक ने बोला नहीं, मैं जाऊंगा। वो गया और यीशु से पूछते हैं, क्या वो 9 कहां हैं? क्या और कोई नहीं मिला जो परमेश्वर को धन्यवाद देता, उसकी स्तुति करता? खुदा की शुक्रगुजारी करना, न केवल शुक्रगुजारी करना है, लेकिन यह कहना है, खुदा मैं आपका शुक्र करता हूं कि आपने मुझे जैसा भी रखा है, आपने मुझे भला रखा है। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह की हैबिट थी। आप जानते हो, हम धन्यवाद देते हैं चीजें पाने के बाद, लेकिन यीशु धन्यवाद देते थे चीजें पाने से पहले। उसने रोटी और मछलियां ली और धन्यवाद दिया और बांटने लग गया। What a wonderful Lord we have। अरे काम होने के बाद तो हर कोई धन्यवाद देता है। कितने लोग हैं काम होने से पहले खुदा को कहते हैं, खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो तूने हमें दिया है। मेरे भाइयों और बहनों, मैंने आपको 5 चीजें बताई: बाइबल स्टडी, प्रेयर, प्रेज एंड वर्शिप, फास्टिंग, थैंक्सगिविंग। आप जानते हैं ये 5 चीजें मैंने आपको क्यों बताई आज? ये 5 चीजें आपको मसीह की तरह बनाएंगी। वाह, वो आपको यीशु की तरह बनाएंगी। इस दुनिया में सबसे बड़ा प्रिविलेज ये नहीं है कि खुदावंद आपको बहुत बड़ा व्यक्ति बना दे। इस दुनिया में सबसे अच्छी चीज जानते क्या है? कि खुदा आपको अपने बेटे यीशु की तरह बनाए। आप जानते हैं, जब आदम बनाया गया तो ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने उसे अपने ही समानता और अपने ही स्वरूप में बनाया था। कई लोग कहते हैं, ब्रदर आपका परमेश्वर दयालु नहीं है, उसने एक फल की वजह से इंसान को निकाल दिया। आप जानते हैं, ये वो लोग बात करते हैं जिन्होंने बाइबल को आत्मा से नहीं, विजडम से पढ़ा है। आप जानते हैं आदम ने क्यों फल खाया था? क्योंकि वो परमेश्वर के तुल्य होना चाहता था, जो शैतान ने उसे कहा था कि परमेश्वर जानता है जिस दिन तुम इसे खाओगे तुम उसके तुल्य बन जाओगे। मेरे भाइयों और बहनों, एक व्यक्ति खुदा की तरह बनना चाह रहा था, इनसाइड नहीं, आउटसाइड, कि जैसे खुदा है सबसे बड़ा, मैं वैसा बन जाऊंगा। क्योंकि डेविल के पास वही है, उसके अंदर वही पॉइजन है। हेवन से वो इसलिए नीचे फेंका गया क्योंकि वो भी ऐसा बनना चाह रहा था। अब सेम पॉइजन वो आदम के अंदर डाल रहा था। और आज भी देखिए, हर कोई अपने आप को खुदा समझ रहा है। आज हर एक के अंदर वही स्पिरिट है। इस वजह से वो निकाल दिया गया। उसने अपनी महिमा खो दी। इंसान की महिमा थी उसका चरित्र। कलीसिया की जो महिमा है वो उसका चरित्र है। और उसके बाद देखिए, उसके एक बेटे ने दूसरे बेटे की हत्या कर दी। उसके बाद देखिए, व्यभिचार, हत्याएं, सब चालू हो गया। आप जानते हैं, अचानक नए नियम में यीशु मसीह आए, वही महिमा देने के लिए, जैसे इंसान बनाया गया था, वापस उसको वैसे बनाने के लिए। और ये 5 चीजें आपको उस ओरिजिनल पर्पस में लेके जाएंगी जो इंसान के लिए बनाया गया था, कि इंसान खुदा की तरह रहे, दीन, नम्र, शुद्ध, पवित्र, जेंटल, कोमल। मैं उम्मीद करता हूं आज के इस वचन के द्वारा आपके बहुत सारे सवालों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। और प्लीज, लॉकडाउन है, अपने घर में बैठ के ये चीजें जरूर करें। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आप एक ऐसी लड़ाई में हैं जो आप घर पे बैठ के बढ़ रहे हैं प्रभु में। मैं आपसे विनती करूंगा, ये करते रहें। आइए, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। इन 5 चीजों को करने में प्रभु आप हमारी सहायता करें, आप हमारी मदद करें। कृपया हम पर दया कर प्रभु जी। हमें सुस्ती से बाहर निकाल और हमें अपनी तरह बना। दुआ, तेरे वचन को पढ़ना, उपवास करना, धन्यवादी बने रहना,
एक अच्छा वर्शिपर बनना, इन चीज़ों को करने में आप हमारी मदद करें। बाइबल बताती है हम जो कुछ भी हैं आपके अनुग्रह से। हम विश्वास करते हैं आप ऐसा करने जा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, मैं विश्वास करता हूं आज के कलाम में से आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा, और अगर आपने लर्न किया है तो प्लीज़ आप एक कमेंट ज़रूर छोड़ें, ताकि आपका कमेंट पढ़ के मैं भी उत्साहित हो जाऊं कि आप तक ये वीडियो पहुंच रहे हैं और आप भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं इनका।